आखिर कैसे ये लड़का 49 दिनों तक बिना खाना पानी के समुद्र के बीचों बीच जिंदा रह गया और आखिर क्यों इस जगह पर रोज 40,000 लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है और क्या हम करोड़ों की कीमत में बिकने वाली लाल चंदन की खेती अपने घरों में कर सकते हैं और आखिर इस टीचर ने ऐसा क्या किया कि बच्चे संडे के दिन भी इनकी क्लास लेने के लिए राजी हैं। वजह बहुत ही अमेजिंग है और कैसे भारत पूरी दुनिया को हमारे बाल करोड़ों की कीमत में बेचता है। क्या है हमारे बालों के कारोबार का काला सच? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जरा सोचिए बिना खाए और साफ पानी पिए कैसे कोई समंदर में अकेले 1 महीने से ऊपर जिंदा रह सकता है। ध्यान से देखिए इन्हें, ये है अल्दी नोबेल, जो कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा लड़का है जिसने 49 दिनों तक बिना पैडल या इंजन वाली नाव के सहारे समुद्र में जिंदा रहकर दिखाया था। सुनने में ये बिल्कुल असंभव सा लगता है कि इतने दिनों तक बिना खाने के कोई भी कैसे जिंदा रह सकता है। क्या इन्होंने जिंदा रहने के लिए कच्ची मछलियों को ही खा लिया था? वेल, जवाब है नहीं। जब अल्दी नोबेल को रेस्क्यू कर लिया गया था तो इन्होंने खुद बताया था कि उसने मछलियां पकड़ी और अपनी ही नाव की लकड़ी को जलाकर उससे मछलियां पकाई और पूरे 49 दिनों तक ऐसे ही इन्होंने सरवाइव किया। और जब इनका रेस्क्यू हुआ तो इन्होंने ये भी कहा था कि इन 49 दिनों में वो कई बार बहुत फूट फूट कर रोने भी लगते थे कि वो बच पाएंगे भी या नहीं। इन्होंने उन 49 दिनों में कई जहाजों से मदद भी मांगी लेकिन कोई भी जहाज उनकी मदद के लिए नहीं रुका। जब अल्दी को रेस्क्यू किया गया था तो रेस्क्यू के वक्त देखा गया कि उसकी नाव की रस्सियां भी समुद्र के तूफान की वजह से खुल चुकी थी। लेकिन अल्दी आखिर समुद्र में खोए कैसे? असल में अल्दी इंडोनेशिया के एक लाइटमैन थे और रात में अपनी नाव पर जॉब करते वक्त वो कब समुद्र के बीच पहुंच गए उन्हें खुद पता नहीं चला। जब अल्दी को रेस्क्यू किया गया तो वो इंडोनेशिया के तट से लगभग 125 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हालत कितनी भी खराब हो, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, देखिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा टेम्पल को, जहाँ हर रोज 40,000 से ज्यादा लोगों को फ्री में अच्छा खाना खिलाया जाता है। यहाँ एक बार में 3500 से ज्यादा लोग खाना खा जाते हैं और दिन में कई बार लोगों को खाना खिलाया जाता है और टोटल 40,000 से भी ज्यादा लोग रोज यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ फ्री में क्यों होता है? इसका जवाब दिया है यहाँ के सुपरवाइजर संजय लक्ष्मण कुंबर ने, जिनका कहना है कि साईं बाबा का यह सपना था कि दुनिया के कोई भी लोग भूखे न सोए और इसीलिए शिरडी साईं बाबा टेम्पल में साईं बाबा के उसी सपने को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 40,000 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पर 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं और साथ ही शिरडी साईं बाबा टेम्पल के किचन एशिया के सबसे बड़े किचन की लिस्ट में भी आता है। नंबर 3, क्या करोड़ों के भाव में बिकने वाली लाल चंदन की खेती घरों में की जा सकती है? और अगर हाँ तो पुष्पा भाव लाल चंदन उगा ही क्यों नहीं लेते? स्मगलिंग की क्या जरूरत है? असल में लाल चंदन को उगाया जा सकता है और इंडिया में लाल चंदन की खेती लीगल भी है, लेकिन लाल चंदन को उगाना उतना आसान नहीं जितना कि किसी और पेड़ को उगाना है। असल में लाल चंदन को उगने में 35 साल से भी ज्यादा का समय लगता है और साथ ही साथ लाल चंदन सिर्फ कुछ ही प्रकार की जमीन पर अच्छे से उगाई जा सकती है। नंबर 4, सोचो ऐसा कौन सा या कौन सी टीचर हो सकता है या हो सकती है जिसकी क्लास लेने के लिए स्टूडेंट्स संडे को भी तैयार रहते हैं। मिलिए टीचर पार्क ह्यून सीओ से, जो कि साउथ कोरिया की एक बेहद ही खूबसूरत टीचर है। आप वीडियो में तो आप देखकर थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे कि कॉलेज के बच्चे संडे के दिन भी इनकी क्लास लेने के लिए तैयार क्यों रहते हैं। इनका रिकॉर्ड है कि आज तक इनकी क्लास में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ है। इन्होंने सन 2016 में पुसन नेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर इसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाल आप नाई की दुकानों पर छोड़ आते हैं, आखिर वो बाल जाते कहाँ हैं? शायद आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये बाल आपके करोड़ों के बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बालों से अमीनो एसिड निकालते हैं और उसी अमीनो एसिड से कई ऐसे केमिकल और स्प्रे बनाते हैं जिनकी कीमत 800 से 1000 रुपए होती है। बालों में सबसे ज्यादा डिमांड वर्जिन बालों की होती है और वर्जिन बालों के लिए इंडिया से अच्छी जगह और क्या हो सकती है? बड़ी बड़ी कंपनियां वर्जिन बालों का इस्तेमाल करके ऐसे एक्सपेंसिव विग्स बनाती है जिनकी विदेशों में लाखों में कीमत है। बालों के बाजार में मौजूद खराब बालों से भी अमीनो एसिड निकाला जाता है और दाढ़ी वाली विक्स भी बनाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मंदिर के बालों के सबसे बड़े भंडार है, क्योंकि भारत के मंदिरों में पूरे साल बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक का मुंडन होता है, जिससे बाल का बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाता है। नंबर 6, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीन्स में दाएं तरफ एक छोटी सी जेब लगी होती है? इसके अलावा जीन्स की जेब के कोनों पर छोटे छोटे बटन भी लगे रहते हैं, लेकिन जीन्स में ये छोटे छोटे बटन और जेब है ही क्यों? इसको जानने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जब जीन्स की शुरुआत हुई थी। दरअसल जीन्स का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त लोगों के बीच पॉकेट वॉच का चलन बहुत ज्यादा था और ऐसे में जब पॉकेट वॉच को मजदूर अपने सामने वाले पॉकेट में रखते तो वो नीचे गिरकर टूट जाती थी और इस समस्या को खत्म करने के लिए जीन्स में छोटी पॉकेट बनाई गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये छोटी पॉकेट धीरे धीरे जीन्स का अहम हिस्सा बन गई और आज के दौर में अपने आप फैशन हो गया। जीन्स बनाने वाली कंपनी लेवी स्ट्रॉस के अनुसार इस छोटे पॉकेट को वॉच पॉकेट भी
भी कहते हैं। अब पॉकेट के किनारों पर लगे छोटे छोटे बटन्स का राज भी जीन्स के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल जीन्स का कपड़ा रफ एंड टफ होने के कारण आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी पॉकेट के साथ मजदूरों को बहुत शिकायत रहती थी क्योंकि जीन्स की पॉकेट जल्द फट जाती थी। ऐसे में जैकब डेविस नाम के एक टेलर ने एक जुगाड़ निकाला और उन्होंने जीन्स की पॉकेट के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दी। अब क्या था, ये जुगाड़ कामयाब रहा और धीरे धीरे जेब को मजबूत करने वाली इन पुर्जों को लोग बटन कहने लगे। इन बटन्स को राइफ्ट्स कहा जाता है। नंबर 7, आपने कई फिल्मों में ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जिसमें फिल्म की शूटिंग ट्रेन में की जाती है, लेकिन ट्रेन में शूटिंग के लिए एक प्रोड्यूसर को आखिर सरकार को कितने रुपए देने पड़ते हैं। असल में एक ट्रेन में शूटिंग के लिए रोजाना एवरेज 4,75,000 रुपए किराया सरकार को देना पड़ता है, लेकिन ये किराया फिक्स नहीं होता। ये किराया एरिया के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।